Hello, Jai Hind, all of you. How are you today? I hope all of you are fine. Today we are going to learn use of prepositions, the correct use of prepositions. इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशंस का बहुत बड़ा रोल है. अगर हम उसका सही प्रयोग करेंगे, सही यूज करेंगे तो उसका अर्थ भी सही निकलेगा, उसकी मीनिंग भी सही होगा. अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन गलत जगह यूज हो गया और उसका यूज सही नहीं है, रॉन्ग प्रीपोजिशन है, तो उसका सेंटेंस का अर्थ ही खराब हो जाएगा, पूरा मतलब मीनिंग पूरा स्पॉइल हो जाएगा. तो सेंटेंस को सही यूज करने के लिए सही प्रीपोजिशन का यूज अत्यंत आवश्यक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस. तो इसलिए हमको जानना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जो हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, इंग्लिश में यूज करते हैं, ग्रामर में, और उसका सही सेंस बनना चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, स्कूल्स के एग्जामिनेशंस में भी आते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम सीखेंगे एट और इन का प्रयोग, और उसके साथ साथ इन और इनटू का प्रयोग कैसे होता है. तो आइए सीखते हैं एट और इन. एट का प्रयोग जो है, एट का प्रयोग ग्राम, छोटे छोटे गांव होते हैं, ग्राम होते हैं, वहां पर छोटे कस्बे, कोई छोटा कस्बा है वहां पे भी, उसके लिए भी हम एट का यूज करेंगे. और कोई स्थान है उसके लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है. जैसे द ट्रेन स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 2. ठीक है, द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 2. एट प्लेटफॉर्म क्या हो गया? एक छोटा स्थान हो गया, प्लेस हो गया. तो प्लेस के लिए भी हम एट का यूज करते हैं. सेंटेंस देखिए, एग्जांपल है, हेमंत लिव्स एट विलेज गोविंदपुर. एट का यूज हुआ है बिकॉज विलेज आया है और ये गोविंदपुर नाम का विलेज है, गांव है, ग्राम है, इसलिए यहां पर एट का यूज हुआ है. तो एट प्रीपोजिशन का यूज किया है. हेमंत लिव्स एट विलेज गोविंदपुर. शी इज वर्किंग एट ए स्मॉल टाउन रामपुर. स्मॉल टाउन है तो स्मॉल टाउन के लिए भी हम एट का यूज करेंगे, इनका नहीं करेंगे. इनका यूज होता है बड़े बड़े शहरों के लिए, बड़े बड़े जो देश हैं उनके लिए. एट का प्रयोग कहां कहां यूज और हो सकता है, और ये होता है टाइम के लिए. ठीक है, जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए. जैसे द ट्रेन विल डिपार्ट एट 8:30 PM. 8:30 क्या है? फिक्स टाइम है, इसलिए यहां पे एट का यूज किया गया है. द ट्रेन विल डिपार्ट एट 8:30 PM. ट्रेन शाम को 8:30 बजे रवाना होगी, प्रस्थान करेगी. द शो स्टार्टेड एट 9:30 PM. यहां 9:30 PM दिया है, फिक्स टाइम है एट, इसलिए यहां पे हमने एट का प्रयोग किया है. तो ध्यान रखिए, टाइम के लिए फिक्स टाइम जो होता है इसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं. ठीक है, स्टैटिक टाइम है, फिक्स टाइम है इसके लिए. अभी इनका प्रयोग कैसे करेंगे? तो इनका प्रयोग होता है बड़े शहरों के लिए, ठीक, या देश के लिए, कोई देश है, कंट्री है, उसके लिए भी होता है. जैसे माई ब्रदर इज लिविंग इन मुंबई. मुंबई क्या है? एक बड़ा शहर है, सिटी है. सिटी के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, एट का नहीं करेंगे वहां पर. ठीक है. विनोद इज सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री, कंट्री है, यहां पर इनका प्रयोग हुआ है. विनोद इज सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. विनोद ऑस्ट्रेलिया में बस गया है, तो यहां ऑस्ट्रेलिया देश है, कंट्री है, इसके लिए इनका प्रयोग किया हुआ है. तो ऐसे इन और एट का प्रयोग कहां कहां होता है ये आपने जाना. अगला प्रयोग, अगला यूज है, इन और इनटू का प्रयोग कहां कहां किया जाता है. तो इनका प्रयोग किया जाता है स्थिरता के लिए, कोई स्टैटिक है, रुका हुआ कोई चीज है वहां. ठीक है, जैसे स्थिरता के लिए होता है जो अंदर, इनका मतलब अंदर, उसमें, यानी किसी के अंदर. तो ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस. रेंटेड मतलब
भाड़े के मकान में रहता है, वो भाड़े या किराए के मकान में रहता है। ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस, तो लिव्स यहां स्टैटिक है, स्थिरता है, इसलिए द बॉयज आर इन द क्लासरूम, लड़के क्लासरूम में है। इनसाइड द क्लासरूम में इन है, यहां इनका यूज होगा कि लड़के क्लासरूम में हैं। द बॉयज आर इन द क्लासरूम, यहां इनका यूज हुआ है, ठीक है। आई एम नॉट इन द हाउस, मैं घर में नहीं हूं, ठीक है। आई एम नॉट इन द हाउस, यहां भी इन द हाउस हो गया। राम इज सिटिंग इन द रूम, राम रूम में बैठा हुआ है, ठीक है। इस तरह से यूज का इनका इनका प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, जो इनका प्रयोग अंदर के सेंस में, अंदर के लिए होता है। इनटू का प्रयोग कहां होता है? जहां गति होती है, मूवमेंट होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट होता है, उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। वहां इनका प्रयोग नहीं हुआ, ऐसे जहां मूवमेंट होगा, गति होगी, वहां पर इनटू का प्रयोग हुआ। द बॉय जंप्ड इनटू द, यहां इनटू सही आएगा। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। वी वेंट इनटू द कॉन्फ्रेंस हॉल। वेंट मतलब मूवमेंट हुआ है, हम गए हैं, हॉल में गए, कॉन्फ्रेंस हॉल में गए, तो यहां इनटू का प्रयोग होगा। जहां गति होगी, मूवमेंट होगा, वहां इनटू का प्रयोग होगा। तो एट का प्रयोग कहां होता है और इनटू का कहां प्रयोग होता है, इन और इनटू का प्रयोग यूज कहां होता है, ये आपने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो बी एक्साइटेड, और इसको लाइक शेयर अवश्य करते रहें। और अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, अगले वीडियो में फिर और। थैंक यू।